GTV भारत चीफ एडिटर गुलजार अहमद के साथ AIMIM के जिलाध्यक्ष प्यारे मियां का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त आप जो है देख रहे हैं GTV भारत। इस वक्त हम मौजूद है जनपद मैनपुरी की सदर विधानसभा पे और हमारे साथ AIMIM के जिलाध्यक्ष प्यारे मियां जी मौजूद हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। 2022 का महासंग्राम होने जा रहा है। इस महासंग्राम में AIMIM की पार्टी क्या करने वाली है, क्या नया गुल खिलाने वाली है, आइए आज जानते हैं प्यारे मियां जी से। प्यारे मियां जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए। 2022 का महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। तो इस बार आपकी क्या तैयारी है? AIMIM किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? जी हाँ, मैनपुरी से हमारे जो है बहुत जोर शोर के साथ तैयारी है। हमारे चारों विधानसभाओं में संगठन खड़ा हुआ है और हम चारों विधानसभा से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारे प्रत्याशी जीतेंगे भी। मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। चारों विधानसभाएं 2017 में 17 से पहले जो है सपा के पास थी। बीजेपी ने अपनी सारी ताकत लगाने के बाद केवल एक विधानसभा भोगांव की सीट अपने खाते में की थी। ऐसे में AIMIM जो है इन विधानसभा को कैसे जीत हासिल करेगी? जीत हासिल करेगी क्योंकि इसलिए कि इनसे जो है लोग बहुत परेशान रहे हैं और लोग ये भी जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर आतंकवाद शुरू हो जाएगा, फिर लोगों की पकड़ शुरू हो जाएंगी, फिर उद्यम शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक भाजपा से तो लोग परेशान हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा फिर समाजवादी पार्टी से परेशान हो जाएंगे लोग। क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी? हमारी पार्टी 100 से लगभग सीटें लेकर आएगी और 100 से ऊपर चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। आप 100 सीटों की बात करते हैं। एक तरफ बीजेपी है जो 300 पार का दावा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी 350 से 400 तक सीटों का दावा कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है? ऐसे में ये लगता है कि हमारे बगैर सरकार किसी की नहीं बनेगी। हमसे गठबंधन करना होगा जिसको भी सरकार बनानी है। अखिलेश जी जो है तमाम छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं और आपके दल से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? यार शेरों से डर लगता है ना भाई। शेरों से कौन गठबंधन करेगा? जो शेर होता है तो लोग भाग जाते हैं देख के, क्योंकि उनको खुद डर लग रहा है कि अगर हम वैसे हिसाब से गठबंधन करेंगे हो सकता है कहीं खत्म ना हो जाए। जैसे मायावती भी यही सोच रही है। इधर भाजपा ने भी आंखें दिखा रखी हैं कि अगर आप लोग वैसे हिसाब से गठबंधन किया तो खैर नहीं है। तो इसलिए ओवैसी साहब को मतलब गठबंधन करना ही नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों नहीं करना चाहते? हम खुद पूछ रहे हैं। हम ये खुद पूछते लोगों से कि भाई ओवैसी साहब से गठबंधन क्यों नहीं करना चाहते हैं। अभी बंगाल का चुनाव हुआ था। बंगाल के चुनाव में आपकी पार्टी कोई खास गुल नहीं खिला पाई। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या नया करने वाले हैं आप कि जो है ये सारा वोट आपकी तरफ आएगा और आपकी इतनी सीटें आएंगी? क्या समीकरण आपके पास? बंगाल के चुनाव में हमें इतना वक्त नहीं मिला था, हमारी जमीन नहीं बिछ पाई थी। थोड़ी सी सीटों से हम लड़े थे क्योंकि हमारे कायद ने ये कह दिया था कि हमको मतलब चुनाव लड़ना है, क्योंकि उनके साथ कुछ धोखेबाजी की गई थी। उस वजह से उन्होंने सिर्फ अपना एक नाम के लिए चुनाव लड़ा था। लेकिन अब यहाँ हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में हम बहुत जोर शोर के साथ आ रहे हैं। ये सारा युवा समाज है, जितना भी युवा लड़का है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सब ओवैसी को पसंद कर रहे हैं। यानी ब्राह्मण, ठाकुर, जितनी भी जातियां हैं, पांचे, दलित और जितने आदिवासी लोग, सारे ओवैसी साहब को पसंद कर रहे हैं। इस बार सबको यही दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नेता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई नेता नहीं है। ओवैसी साहब की जो जनसभाएं अभी तक हुई है, जिसमें जो है बेशुमार बेताशा भीड़ देखने को मिली है, तो क्या ये भीड़ वोट में तब्दील कर पाएंगे? बिल्कुल होगी, उससे ज्यादा होगी। क्योंकि जब लोग वो भीड़ जब जाती है तो अपने घरों पर, अपने यारों दोस्तों से जो लोग बातें करते हैं तो वोट और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि वोट की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जब वोट खुलेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि ओवैसी साहब को वोट कितना मिला है। अभी बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गरीबों को फ्री राशन देने का जो काम किया है, इसमें गेहूं, चावल और नमक है, तेल है, चना है, ये सारी चीजें जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं गरीबों की, जो सरकार ने फ्री दिया है। तो इसका इस चुनाव में 2022 के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? अब ये देखते हैं कब तक देते हैं भाई। अभी जो दे रहे हैं चुनाव थोड़े वक्त के लिए दे रहे हैं, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद बंद हो जाएगा। भाई रोजगार देते, नौकरियां देते
हैं। युवा लड़का आज मारा मारा फिर रहा है, लोग डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को कोई एजुकेशन नहीं है ठीक से। आज बच्चे यानी मारे मारे फिर रहे हैं। कोई कोरोना के चक्कर में मतलब आज तक पढ़ाई बिल्कुल बंद चल रही है बच्चों की, बच्चे भी परेशान हैं, लोग नौकरियों से परेशान है। भाई जब नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, रोजगार से आदमी इतना परेशान हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि इंसान बिल्कुल बैठा हुआ है, रोजगार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। लेकिन भाजपा अंधी सरकार है, दिखाई नहीं देता। लेकिन हम मोदी साहब से एक बात कहना चाहते हो, मेरे शेर को पहुंचा देना, जो लोगों ने तुम्हें बख्शी है वे ताकत कैसे संभलेगी, ये शौहरत कुछ दिनों की है, ये शौहरत कैसे संभलेगी। सुना है अपनी बेगम से ताल्लुक तोड़ रखा है, अगर बीबी नहीं संभली तो हुकूमत कैसे संभलेगी। ये तो अलग बात हो गई, वो उनका पारिवारिक मामला है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अभी जो है बीजेपी सरकार ने छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे हैं, स्मार्टफोन बांटे हैं, तो उसका इस चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे क्या होता है, मैंने अभी कहा नहीं आपसे, मैंने आपसे कहा कि मतलब नौकरियां दो ना। आज रेलवे डिपार्टमेंट पूरा खाली पड़ा हुआ है, लोग परेशान है, ना रेलवे में नौकरी है, ना किसी विभाग में नौकरी है, सारे विभाग खाली पड़े हुए, जाने कितना आदमी रिटायरमेंट हो चुका है, किसी को नौकरी नहीं मिली है। भाई लैपटॉप बांटने से या मतलब बांटने से थोड़ी आदमी का हल हो जाएगा, उसकी जिंदगी इसमें थोड़ी कट जाएगी, जिंदगी कटेगी उसकी नौकरी से, उसकी रोजगार से। अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया है लगातार बीजेपी छोड़कर विधायक और मंत्री जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी या किसी के गठबंधन से सरकार बनाएगी? भाई मुझे तो ये लगता है कि अखिलेश सहयोगी मिले हुए हैं भाई, इसलिए कि जो लोग वापसी ले रहे हैं हो सकता है फिर वापिस चले जाए, वापिस फिर जा सकते हैं, फिर वापस जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्योंकि अगर योगी और अखिलेश साहब अगर मिले नहीं होते तो शायद है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जरूर गठबंधन करते, क्योंकि उसकी वजह यही है, ये दोनों लोग मिले हुए हैं। मैन जैसे कि ओवैसी साहब को लोग बी टीम सी टीम कहते हैं, मतलब मैं कहता हूँ बी टीम जो है अखिलेश साहब है, इनका पूरा परिवार आया गया, मतलब किसी के ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं किया, किसी की जांचें क्यों नहीं हुई। तो इसलिए ये साफ जाहिर होता है कि बी टीम यही है, सी टीम यही है, बदनाम कर रहे बैरिस्टर साहब को, जो इतना जब मंच के ऊपर बैठते हैं ओवैसी साहब, तो ये समझ लीजिए कि वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और कभी भी भाषण जो अपने देते हैं तो बावजू देते हैं, कभी बेवजू नहीं होते हैं, इस तरीके से भाषण देते हैं, बड़े साफ सुथरे भाषण देते हैं, और सारी कौम को मतलब वो कुछ देना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। जैसे मुगलों ने किसी वक्त सोने की चुड़िया बनाई थी, आज बैरिस्टर साहब ये चाहते हैं कि हम सोने का बाज बनाएंगे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से उनसे मोहब्बत है, और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर इंसान, हर नागरिक मतलब एक हिंदुस्तान का ऐसा सिपाही बने जो सारे मुल्क थर्रा के रह जाए, देख के रह जाए, और इतनी बड़ी ताकत बने हिंदुस्तान की, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान की कहलाई जाए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी सीटों का दावा आप कर रहे हैं, कितनी सीटें ले आए? भाई हमारी सीटें, जितने हमारे सदर साहब लड़ रहे हैं, जितनी सीटों से 100 सीटों का जो उन्होंने दिया है, हमारे 100 का साहब प्रदेश अध्यक्ष है, तो उन्होंने ये कहा कि 100 से ऊपर से भी हम लड़ेंगे, 100 से ऊपर भी हमारी सीटें जा सकती हैं, हो सकता है 200 हो जाए, 250 हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। लिस्ट जारी तो 100 सीटों की तो फाइनल है ही जी, 100 सीटों से तो नीचे उतरना ही नहीं है, लेकिन सीटें बढ़ सकती हैं, और उम्मीद है कि हर जगह लहर इस वक्त हमारी जो है मजलिस की चल रही है, बच्चे की जुबान पर है, हर घर में, हर गांव में, हर गली में, हर कूचे में MIM दिखाई दे रही है। इससे लोग बौखला गए, परेशान हो गए, कहीं MIM कहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में छा ना जाए। तो ये थे हमारे साथ प्यारे मियाँ जी, जो कि मजलिस के जिला अध्यक्ष यहाँ है, मैनपुरी से हैं। इनका कहना है कि हमें बी टीम कहने वाले जो है वो खुद बी टीम है। आने वाले चुनाव में मजलिस ये दिखा देगी कि कितनी सीटें हमारी आती हैं। ये 100 सीटों का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, इस चुनावी समर में हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे।